बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। आज मैं हाजिर हूँ जी न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। और आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़े की और कमाल की रेसिपी, जो कि है दाल चावल शादियों वाले, जिसके लिए हमें शादी में जाने का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। वो अब हम घर पे तैयार करेंगे बहुत ही आसानी के साथ, जिसका टेस्ट जो आपको मिलेगा वो बिल्कुल शादियों जैसा मिलेगा। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास 2 चम्मच दाल मूंग है, जो खाने वाले चम्मच हैं वो लिए हैं मैंने, उससे मेजरमेंट किया है। 2 चम्मच दाल मसूर है, 2 चम्मच इसमें मैंने शामिल कर रही हूँ चावल, और 2 चम्मच इसमें मैं गंदम का जो दलिया है वो शामिल कर रही हूँ। इसको जी अब हम अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे। मैं इसमें पानी शामिल कर रही हूँ जी, देखिए जी आपके सामने मैं पानी शामिल करके आपको दिखा रही हूँ इसमें कितनी डस्ट और मिट्टी वगैरह शामिल होती है। इसको अच्छे तरीके से वॉश करना बहुत ज़रूरी है। मसल मसल के इसको हमने वॉश करना है। 3 से 4 पानी हमने इसको वॉश करके, ये देखिए जी मैंने 3 से 4 पानी वॉश किया है। अब हम इसका पानी ड्रेन करके इसको शामिल कर लेंगे प्रेशर में। प्रेशर में इसको शामिल मैंने किया है, और साथ ही मैं इसमें शामिल करूंगी जी चने की दाल, जो मैंने 1 घंटा पहले भिगोई हुई थी धो के, इसको भी शामिल कर दूंगी। साथ ही बाकी दालें जो मैंने भिगोई हुई नहीं थी, इसमें मैं शामिल करूंगी जी 1 से 2 लीटर पानी। और पानी शामिल करने के बाद इसको मैंने चूल्हे पर रख दिया। जब इसको बॉयल आने लगे, फिर इसमें मैं स्पाइसेस शामिल किए हैं। इसमें मैं शामिल करूंगी जी हाफ टी स्पून रेड मिर्च और हाफ टी स्पून हल्दी, और साथ ही इसमें मैं शामिल करूंगी जी सब्ज मिर्चों का पेस्ट। ये नमक में शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून। और अब मैं इसमें शामिल करूंगी जी सब्ज मिर्चों का पेस्ट, जो कि है 1 टीस्पून। अब जी इसको मैंने शामिल करने के बाद मैंने इसको कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए इसको मैंने लगा दिया था प्रेशर। ये देखिए जी माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से गल गई है। अब इसको हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। ठंडा करना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए जी ठंडी हो चुकी है। अब इसमें मैं शामिल करूँगी जी जूसर वाले जग में शामिल करने के बाद इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए जस्ट ब्लेंड करना है, ज़्यादा हम लोगों ने नहीं करना। और इसी तरीके से सारी दाल को हम लोगों ने ब्लेंड करके रख लेना है। अब पैन में मैं इसका तड़का तैयार कर लूँगी। इसमें मैं शामिल कर रही हूँ जी कुकिंग ऑयल 1 कप के करीब। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो फिर इसमें मैं शामिल करूँगी जी अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट में शामिल कर रही हूँ जी 1 से 1.5 टेबल स्पून। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद इसको अच्छे तरीके से हमने फ्राई कर लेना है। फ्राई तब तक करना है जब तक इससे अच्छी सी खुशबू नहीं आने लग जाती। इससे इसका कच्चापन भी दूर हो जाता है और खाने से स्मेल भी नहीं आती। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है खाने में इसका, अगर अच्छी सी खुशबू आने लग जाए इसे ऑयल में फ्राई करने से। ये तकरीबन 30 से 35 सेकंड तक ये फ्राई हो जाता है और खुशबू आने लग जाती है। अब ये खुशबू आने लग गई है, इसमें शामिल करूंगी जी मैं 2 अदद मेरे पास प्याज थे नॉर्मल साइज़ के। इनको मैंने बारीक बारीक छोटा छोटा कटिंग कर लिया है, ताकि जल्दी से ये मिक्स हो जाए मसाले के साथ ही। इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक इसका हल्का सा कलर चेंज नहीं होता। ज़्यादा नहीं हमने कलर चेंज करना। साथ ही इसमें मैं कुछ स्पाइसेस इसमें शामिल करूंगी। हाफ टी स्पून शामिल करूंगी जी इसमें रेड मिर्चों का पाउडर, और कुछ मैं साबुत गरम मसाले शामिल कर रही हूँ। 2 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, कुछ 8 से 10 अदद लौंग हैं, और ये शामिल कर रही हूँ इसमें। ये भी हमने ऑयल में ही फ्राई करना है ताकि इनका कच्चापन दूर हो जाए। अब साथ ही इसमें ये मसाला जो है कि नीचे जले नहीं, इसमें मैं थोड़ा सा पानी शामिल करूंगी। जब मैंने हाफ टी स्पून इसमें शामिल कर दिया जी हल्दी का। हल्दी नहीं डाली थी, हल्दी मैंने डाल दी है। और साथ ही हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर दूंगी ताकि मसाला जो है ना वो हमारा जले नहीं। थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको अच्छे तरीके से फिर से भून लूंगी। और प्याज भी इसी पानी में सॉफ्ट हो जाएगा अच्छे तरीके के साथ।
यकीन मानिए ये दाल इतनी मज़े की बनती है कि आप शादियों में जो दाल और चावल खा के आती हैं आप उसको भूल जाएंगे और आप इसको ही बार बार बनाएंगे और आपके घर वाले आपकी तारीफ़ करेंगे कि यही आप हमें बना के खिलाएं। अगर आप घर वालों का दिल जीतना चाहते हैं, उनको खुश करना चाहते हैं, तो इस रेसिपी को बनाकर उनको ज़रूर खिलाइएगा। चलिए जी, अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ जी चिकन पाउडर 1 टेबल स्पून, और इसमें मैं आप शामिल करूँगी जी ये खुश्क धनिया और ज़ीरा पाउडर है, ये 1 टेबल स्पून मैं पिसा हुआ शामिल कर रही हूँ। ये मिक्सी है धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर। और हाफ़ टी स्पून इसमें मैं शामिल करूँगी जी काली मिर्च, ब्लैक मिर्चों का जो पाउडर है वो शामिल करूँगी, और हाफ़ टी स्पून इसमें शामिल करूँगी जी गरम मसाला। ये शामिल करने के बाद हमने 5 से 7 सेकंड के लिए जस्ट इनको भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना, वरना इसमें से खुशबू जो है वो वाली नहीं आती जो इस तरह थोड़ा सा भूनने से आती है, और जो मसाले का कलर है वो भी डार्क हो जाता है। ये देखिए जी, इसको हम शामिल कर लेंगे। वो जो ब्लेंड की हुई हमारी दाल थी उसमें मैं शामिल करूँगी और अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर लूँगी, फ्लेम ऑन कर लूँगी इसकी। इसमें पानी शामिल कर देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से जो मसाला है मिक्स हो जाए, वो गुठलियाँ नहीं बने, क्योंकि जो ये हमारी दाल है वो बहुत थिक है, तो इसमें जो मसाला है वो मिक्स नहीं होगा अच्छे तरीके के साथ ऐसे। और वैसे भी इसको अभी 5 से 10 मिनट के लिए हम लोगों ने पकाना है, तो जिसके लिए हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे ताकि अच्छे तरीके से पक जाए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। और मेरी वीडियो को अपने बहन भाइयों के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो। ये देखिए जी, पानी शामिल करने के बाद इसको मैंने 10 मिनट तक पका लिया है अच्छे तरीके के साथ। पानी शामिल करने के बाद आप लोगों ने इसको छोड़ के जाना नहीं, इसको मुसलसल चम्मच चलाते हुए पकाना है, वरना आपकी ये दाल जो है इतनी मज़े की ये नीचे भी लग सकती है, जिसको हमने लगने नहीं देना। जो दाल अगर नीचे से लग जाए तो उसमें से फिर एक अजीब सी जो स्मेल है वो उसमें शामिल हो जाती है। तो जी हमारी दाल तैयार हो चुकी है। अब हम चावल तैयार कर लेंगे इसके लिए, जो कि बहुत ही मज़े के और जायकादार बनने वाले हैं गरम मसाले के साथ। और ये मेरे पास जी 1/2 kg चावल थे, पुराना चावल था, आप लोग भी पुराना ही यूज़ कीजिएगा। तो इनको मैंने आधा घंटा पहले भिगो लिया था और अच्छे तरीके से साफ़ कर लीजिएगा पहले से, ताकि इसमें कोई कंकर वगैरह शामिल ना हो। और चलिए जी, अब मैंने इसमें 1 कप के करीब इसमें शामिल कर लिया है कुकिंग ऑयल। और जब ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें मैं शामिल करूँगी जी 1 टेबल स्पून के करीब इसमें मैं ज़ीरा शामिल करूँगी, और साथ ही इसमें मैं कुछ साबुत गरम मसाला शामिल करूँगी, जिसमें है जी 2 तेज़ पत्ते थे और 2 बड़ी इलायची थी, एक दालचीनी का टुकड़ा था, 8 से 10 अदद इसमें साबुत काली मिर्चें थी, 8 से 10 अदद लौंग थे, 2 बादियन के फूल थे। इनको 5 से 10 सेकंड के लिए हमने फ्राई करना है। और साथ ही इसमें मैं छोटा सा एक प्याज था जिसको मैंने चॉप कर लिया था छोटा छोटा, और साथ ही वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। प्याज को हमने जस्ट सोते ही करना है, इसको ज़्यादा हमने इसको कलर नहीं देना, लाइट सा इसका बस कलर आ जाए, तो बस हमें इतना ही कलर चाहिए होगा। जी देखिए जी, इतना ही हम लोगों को जो कलर था वो चाहिए था। जिन मेरे बहन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ उनका तहे दिल से शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। खुश रहें, आबाद रहें अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। और जिन मेरे बहन भाइयों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। खुश रहें, वो भी आबाद रहें अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। और जी इसमें मैं थोड़ा सा पानी शामिल करके इसमें अब मैं शामिल करूँगी जी नमक। नमक इसमें मैं शामिल कर रही हूँ जी 2 टीस्पून। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी शामिल कर सकते हैं इसमें नमक। और नमक शामिल करने के बाद इसको मैंने अच्छे तरीके से भून लिया था ताकि प्याज सॉफ्ट हो जाए। और आप घर में किसी भी बर्तन के साथ चावलों के मेजरमेंट कर सकते हैं। अगर प्याली के साथ या गिलास के साथ जितने प्याली और चावल गिलास आप लोगों के चावल बने उसके डबल आपने पानी शामिल कर देना है।
पानी को हमने तब तक के लिए छोड़ देते हैं जब तक के लिए इसमें बॉयल नहीं आ जाता अच्छा सा। मेरे पास 2 प्यालियाँ मेरे चावल मैंने मेजरमेंट की थी, इसके अकॉर्डिंग मैंने इसमें 4 प्यालियाँ पानी शामिल कर लिया है। ये देखिए इसी अच्छा सा बॉयल आ गया। अब हमने चावलों का पानी ड्रेन करके चावल इसमें तमाम के तमाम इसमें शामिल कर देंगे और बर्तन के साथ एक भी चावल बाकी बचा हुआ नहीं चाहिए हमें। चीज़ों को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना। तमाम के तमाम चावल हम लोगों ने बर्तन से उतार के इसमें शामिल कर लेने हैं बर्तन में, देगचे में। अब 1 से 2 दफ़ा हम लोगों ने बस चम्मच इसमें चलाना है ताकि जो चावल हैं वो पानी के साथ मिक्स हो जाएं और मसाला जो है इसमें मिक्स हो जाए। ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना, ये ना हो कि चम्मच चलाते हुए चावल टूट जाए और जब हमारे चावल बन के तैयार हों तो वो खिले खिले और लंबे लंबे चावल ना हो, वो टूटे टूटे चावल हमें नज़र आए, जो कि उनकी लुकिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। ये देखिए जी, जब इनका पानी ड्रेन हो चुका है, हमने फुल फ्लेम पे पकाया, फ्लेम बिल्कुल लो नहीं करनी। इसको फुल फ्लेम पे पका के ये देखिए जिसका पानी जो है वो खुश्क हो चुका है। इसी हम स्टेज पे इसका नमक चेक कर सकते हैं। वैसे जो मैंने नमक डाला है वो बिल्कुल परफेक्ट है इतनी रेसिपी के लिए। अब हम इसको दम पे लगा देंगे। 5 से 7 मिनट के लिए दम लगाया है। दम के बाद ये देखिए जी, मैंने चेक किया है, माशाल्लाह से बहुत ही खिले खिले और ये देखिए जी निखरे निखरे चावल हमारे बन के तैयार हो चुके हैं, जो बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू के साथ हैं। आप भी देखें जी, इसको मैंने डिश आउट कर लिया है और इसकी सैम्पलिंग की है मैंने इस तरह से। मैंने सेंटर में दाल करके साइडों पे मैंने चावल डाल दिए हैं और कुछ मैंने सलाद और अचार के साथ सर्विंग की है। साथ में मैंने रिंग में मैंने ये प्याज़ों की कटिंग की हुई थी, जो बहुत ही मज़े के लग रहे हैं। और अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।